Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. So students, in the last lecture we have discussed about the chromosomal theory of inheritance. Okay, in that we have discussed the behavior of chromosome is parallel to the behavior of gene, और साथ ही साथ जो मेंडल ने लॉ दिए थे उनका भी इसमें प्रूफ इस थ्योरी में मिला. मीन्स जो सटन एंड बावेरी थे उन्होंने जो मेंडल के लॉ थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको भी इसमें बताया कि द लॉज विच ही हैज़ गिवन वाज करेक्ट. नाउ अब इसमें हम पढ़ेंगे ड्रोसोफिला एज एक्सपेरिमेंटल मटीरियल. मीन्स व्हाट हैपन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन. ठीक है, इस नाम से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं. तो इन्होंने इसी बेसिस को इसी बेसिस पे ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था इसको वेरीफाई करने के लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसमें से एक एक्सपेरिमेंट था जो कि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे किया था. ये एक तरह की फ्रूट फ्लाइज होती हैं. ठीक है, फ्रूट फ्लाइज होती हैं, इनको कॉमनली हम फ्रूट फ्लाइज बोलते हैं. तो उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और स्टडी किया, और फिर फाइनली उन्होंने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जो कि बेसिस होता है वेरिएशंस का. ओके, तो इन्होंने ये जो ड्रोसोफिला ही क्यों लिया एज ए एक्सपेरिमेंटल मटीरियल इसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके कुछ रीजंस थे, और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाई Thomas Hunt Morgan he selected Drosophila as his experimental material. So the first reason was they can be grown on simple synthetic material in lab. ठीक है, उनको जो था वो हम कहीं भी ग्रो कर सकते थे, सिंपल मटेरियल चाहिए था, लैब में हम इसको ईजिली ग्रो कर सकते थे. ओके, डेवलप कर सकते थे. दूसरा था कि उनकी जो लाइफ स्पैन थी वो बहुत छोटी होती है. मीन्स 2 वीक्स में ही हमको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं. ओके, तब जबकि रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे तो हमको वेरिएशन भी स्टडी करने में क्या होता है, ईजी होगा, हम कंपैरिजन कर सकते हैं. ओके, सो लाइफ स्पैन इसकी बहुत कम थी, दैट इज़ अबाउट 2 वीक्स. देन सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज प्रोजेनी. थर्ड रीज़न था कि एक ही मीटिंग से नंबर ऑफ़ प्रोजेनी कैन बी प्रोड्यूस, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोजेनी होंगी हम उतना ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे वेरिएशंस को. ओके, नेक्स्ट, फीमेल इज़ लार्जर देन मेल. और फोर्थ रीज़न था कि इसमें क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन था कि फ़ीमेल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते थे बिकॉज दे वर लार्जर, वो बड़ी थी एज़ कम्पेयर टू द मेल. इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस. ओके, और इसमें वेरिएशंस भी जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे क्योंकि प्रोजेनी का नंबर भी बहुत ज़्यादा था. ओके, तो वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे. ईज़िली अवेलेबल हॉवरिंग ओवर राइप फ्रूट्स, और इनको ईज़िली हम मीन्स ये जो मटेरियल था वो ईज़िली अवेलेबल था, वो आसानी से मिल सकता था कहीं भी. आप हॉवरिंग माने होता है कि जैसे जो राइप फ्रूट्स होते हैं उनके आप ऊपर इनको देख सकते हैं मंडराते हुए. ठीक है, तो दैट इज़ ईज़िली अवेलेबल. नेक्स्ट इज़ ब्रीडिंग देम इज़ वेरी ईजी. ब्रीडिंग भी इनकी करना बहुत ईजी था. ईज़िली दे कैन बी ब्रेड एंड द रिजल्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन फ्यू डेज. ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर. इसके लिए कोई सीज़न स्पेसिफिक नहीं था. जैसा कि मेंडल ने पाइसम प्लांट लिया था, एज यू ऑल नो पी प्लांट लिया था. अब पी प्लांट में पी प्लांट जो है वो सीजनल स्पेसिफिक है कि आप उसको एक पर्टिकुलर सीज़न में ही ग्रो करके ही रिजल्ट्स उसके देख सकते थे. तो उसके लिए क्या होता था कि उस सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा. ठीक है, कि जब विंटर्स आने वाले होंगे तभी हम इसको स्टडी कर सकते हैं. पर यहाँ पे क्या था, जो ड्रोसोफिला था वो हम इसकी ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर कभी भी कहीं भी करा सकते हैं. फ्लाइज कैन बी रियर्ड इन साइड द बॉटल. ओके, और बॉटल के अंदर भी इसकी रियरिंग कराई जा सकती थी. ओके, सो दैट मीन्स कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल था वो ईज़िली अवेलेबल, ईज़िली अप्रोचेबल था, और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ईजी था विद नंबर ऑफ वेरिएशंस. ओके, सो दैट इज़ द मेन वो रहता है ऑब्जेक्टिव हमारा किसी भी एक्सपेरिमेंट का कि हमें रिजल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रोसोफिला एज एक्सपेरिमेंटल मटीरियल and the characteristic why it was selected. Okay, and now in next lecture we will study about the linkage. Okay, so thank you everybody.